अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। वीडियो का आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। आज मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आपको बताऊंगी। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैंने इसके न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करवाने हैं, तो उस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको उसके बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो बेसिक्स कॉन्सेप्ट पर ही होगी। तो चलें फिर टॉपिक तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कहा जाए या बैलेंस शीट इक्वेशन का कहा जाए तो ये सेम चीज़ें हैं और इन दोनों का एक ही फॉर्मूला होगा। जैसे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, या फिर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, या फिर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी शेयर होल्डर इक्विटी, ऑनर इक्विटीज़ और कैपिटल, ये तीनों चीज़ें सेम हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तीनों चीज़ें अलग क्यों हैं। ये सेम फार्मूला है, आप इसमें से कोई भी फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो का मकसद भी मेरा यही है कि मैं इस फार्मूले का आपको बताऊं कि ये फार्मूला ऐसे क्यों है। ठीक है, आपको पता है बैलेंस शीट जो है उसमें एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी होती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी सेम वही फार्मूला होता है। अब आगे मैं आपको इसकी डिटेल से इसको समझाती हूँ कि ये क्यों ऐसे फार्मूला है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए कुछ फंड रिक्वायर होते हैं, और वो फंड्स होते हैं वो कंपनी के एसेट्स होते हैं, क्योंकि उन फंड्स को यूटिलाइज करके कंपनी जो है ऑपरेट की जा रही होती है। अब जो वो फंड्स होते हैं वो एक तो होता है कि ऑनर इक्विटी के थ्रू होते हैं, ठीक है, या तो ऑनर्स के थ्रू एक्वायर किए जाते हैं या तो वो डेट्स के थ्रू एक्वायर किए जाते हैं। अगर तो कंपनी के जितने भी एसेट्स आए हुए हैं, कंपनी ने जो जो चीज़ें परचेज़ की हैं, अगर तो वो सारा पैसा ऑनर के पास से लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि आपको पता है कि कंपनी में जब शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो वो कंपनी के ऑनर बन जाते हैं। तो जो उन्होंने पैसा लगाया है उसके थ्रू जो कंपनी ने एसेट्स परचेज किए हैं, तो जब इस तरह के काम होगा, यानी एसेट्स आपके पास जो आए हुए हैं वो सारे ऑनर के थ्रू आए हैं, तब इक्वेशन क्या बनेगी? एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी, या एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी, या फिर एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स में कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग्स, कुछ भी, मशीनरी परचेज की है, कुछ भी होता है, वो सब कंपनी का एसेट्स होगा, चाहे वो करंट एसेट्स हों या चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हों। तो उन चीज़ों को परचेज करने के लिए अगर ऑनर का पैसा लगा हुआ है तो क्या इक्वेशन होगी? एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी। अब एक तरफ तो हमने ये देख लिया कि कंपनी में जो पैसा लगता है वो ऑनर्स में ऑनर भी इन्वेस्ट करते हैं। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि एसेट्स परचेज किए गए हैं थ्रू डेट्स, ठीक है, यानी कंपनी ने लोन ले लिया है तो उसके थ्रू कंपनी ने एसेट्स एक्वायर किए हैं। तब इक्वेशन क्या बनेगी? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ठीक है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि एसेट्स जो हैं वो ऑनर इक्विटी के इक्वल होते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी एसेट्स एक्वायर किए गए थे वो ऑनर इक्विटी के पैसों से लिए गए थे। ठीक है, अब जो है उसमें लाइबिलिटी भी आ रही है, मतलब कि लोन भी लिया गया था और कुछ ऑनर्स के पैसे भी थे। ठीक है, तो इसीलिए ये फार्मूला इस तरह है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ठीक है, यानी जो कंपनी के पास एसेट्स हैं उसमें कंपनी के ऑनर्स का पैसा भी है और कंपनी ने लोन भी लिया है। अब आपको ये पता है कि जब हम बैलेंस शीट करते हैं तो उसमें एसेट साइड और फाइनेंसिंग साइड जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू अकाउंटिंग क्वेश्चन का बताती हूँ आपको कि इसमें देखें, मशीनरी परचेज़ की है कैश के थ्रू। ठीक है, कि एक कंपनी है उसने $500 की एक मशीन परचेज़ की है कैश बेस पर। अब देखें जो उसने एक्वायर किया, मशीनरी एक्वायर किया, इक्विपमेंट एक्वायर किया है, तो वो सारे वो क्या होता है? एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एसेट साइड पर तो $500 ऐड होंगे क्योंकि आए हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो कैश उसके पास से गया $500 का, और कैश क्या होता है? वो भी एसेट्स होता है, तो इसीलिए एसेट साइड पर ही इसका काम होगा। अभी ये फॉर्मूला जस्ट समझाने के लिए है, जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो एसेट्स के नाम मेंशन करने होते हैं कि कैश है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स हैं, ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और लाइबिलिटी भी बतानी है, अकाउंट्स पेबल है, नोट्स पेबल है, या क्या चीज़ है, तो ये सारी नेम के साथ आपने मेंशन करनी है। यहाँ पे जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, आपको एक ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो आप देख लें कि एसेट्स में $500 क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि इक्विपमेंट्स या मशीनरी परचेज की है। ठीक है, और दूसरी तरफ कैश में से ही डिडक्शन हुई, यानी कि एसेट साइड पर ही डिडक्शन भी हो गई है, तो फिर ज़ीरो बैलेंस बन गया। तो इसीलिए एसेट साइड का बैलेंस भी ज़ीरो होगा और लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी का भी बैलेंस ज़ीरो होगा। इसी तरह से जो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो उसमें जो एसेट साइड का आंसर होगा, लेट्स सपोज के 10,000 आया है, तो लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी यानी कि डेबिट साइड का जो बैलेंस होगा वही क्रेडिट साइड का होगा। यानी एसेट्स का अगर 10,000 आया है तो लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी का आंसर ओवरऑल 10,000 ही होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक होती है या अमाउंट्स चेंज आ रही हैं तो आपका आंसर गलत होगा। तो होगी,
तो आई होप व्यूवर्स आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का पता चल गया होगा, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया है। तो अब आपको अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो या कुछ पूछना है, आपने क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह ताला आंसर भी दूंगी। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।